हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सिकंदर। आप देख रहे हैं आपके पसंदीदा चैनल न्यू कैरियर एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट के प्रश्नोत्तरी चल रही है। उसी टाइप से हम राजस्थान का भूगोल की जो फर्स्ट पार्ट लेके आए हैं, भाग 1 लेके आए, राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार, है ना। इसके गत परीक्षाओं में पूछे गए 3 महत्वपूर्ण प्रश्न हम सरल करेंगे, है ना। तो आप बने रहे एंड तक और सारे क्वेश्चन को आप आराम से देखें। अगर आपकी स्क्रीन में फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि राजस्थान 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 के बांगड़ प्रदेश के जिलों में कौन कौन से सम्मिलित नहीं है। कभी भी ध्यान रखें, किसी भी क्वेश्चन को आराम से पढ़े और की वर्ड और की पॉइंट जरूर देखें, है ना। इसका की वर्ड क्या है कि बांगड़ प्रदेश, है ना, जिलों में कौन कौन सा सम्मिलित नहीं है, कौन कौन से जिले बांगड़ प्रदेश में नहीं आते हैं। तो ऑप्शंस हो जाएगा सीकर, चूरू, झुंझुनू और राजसमंद। और इसका जो ऑप्शन होगा वो राजसमंद जिला किसमें, बांगड़ में नहीं आता है। ये अरावली का एक जिला है और बांगड़ जिले में जो आते हैं ये 3 जिले आते हैं, सीकर, चूरू और झुंझुनू, जिसको हम एक नाम से और जानते हैं, शेखावटी। ये एरिया कौन सा हो जाएगा, शेखावटी प्रदेश, है ना। शेखावटी प्रदेश को हम किस नाम से जानेंगे, बांगड़ प्रदेश को। एक बांगड़ आपने सुना होगा तो एक आपने वागड़ भी सुना होगा। क्या सुना होगा, वागड़ प्रदेश। तो वागड़ प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं वो हम साथ में देखते हैं। एक डूंगरपुर और बांसवाड़ा। कौन कौन से, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ठीक है। तो बांगड़ में आ गए सीकर, चूरू, झुंझुनू एंड वागड़ में आ गए डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ठीक है। इसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हो जाएगा राजस्थान में ड्यून्स मुक्त ट्रैक कहां पाया जाता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन से पाली, जालोर, बाड़मेर, जयपुर। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा जोधपुर, नागौर, चूरू, सीकर। और तीसरा ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, झुंझुनू एंड जयपुर। और चौथा ऑप्शन बीकानेर, जैसलमेर, फलोदी और पोखरण। पहले समझो, ये इसको ड्यून्स से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ड्यून्स मतलब होता है बालू का स्तूप। क्या होता है, बालू का स्तूप। अब इसको ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन से, जैसे ड्यून्स आया और हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि ड्यून्स क्या है। ड्यून्स का मतलब हो गया बालू का स्तूप। अब ये पूछा कि बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, है ना, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश यानी मुक्त ट्रैक्ट कहां है। तो इसकी अगर बात करें तो आपका आंसर जो हो जाएगा चौथा, बीकानेर, जैसलमेर और फलोदी और पोखरण में। इसका एक ट्राइंगल बनता है इस टाइप से। ये 3 क्षेत्र है जो फेमस है, जहां पर बालू का स्तूप या बालू के टीले नहीं पाए जाते, मुक्त प्रदेश की श्रेणी में आएगा। एक हो जाएगा इधर जो हो जाएगा जैसलमेर। इधर एक जिला आता है जैसलमेर, ठीक है। जैसलमेर का भी एक छोटा सिटी आ जाएगा पोखरण। अब इधर आ जाएगा आपका फलोदी। अब फलोदी खुद एक नया जिला है, पहले किस में आता था, जोधपुर में आता है। पहले किस में आता था, जोधपुर में आता था। अब एक आ जाएगा दक्षिण की तरफ, बालोतरा। कौन सा आ जाएगा, बालोतरा। तो ध्यान रखें, बालोतरा किस में आता था, बाड़मेर में आ जाएगा। तो बालोतरा और फलोदी और पोखरण के मध्य जो स्थान है उसको हम किस नाम से जानेंगे, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश के नाम से जानेंगे। अगला क्वेश्चन आपका, अब एक आता है कि किस जिले में राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान, है ना, नेशनल वुड फॉसिल्स पार्क स्थित है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अभी हाल ही में से फर्स्ट ग्रेड जो हुआ था अभी 2022 में, उसमें पूछा गया था कि जीवाश्म उद्यान कहाँ है। उसमें तो पूछा गया इसका कितना पुरानी, यानी वुड मतलब क्या होती है, लकड़ी, है ना। तो ये ध्यान रखें, जैसलमेर जिले में स्थित है। सीधा आंसर क्या होगा, वुड फॉसिल्स पार्क या राष्ट्रीय जीवाश्म पार्क कहां पर है, तो वो हो जाएगा आपका जैसलमेर में। इसके बारे में और जानकारी बात करें तो यहाँ पर वुड मतलब होता है लकड़ी। वुड मतलब क्या होता है, लकड़ी। वुड मतलब लकड़ी हो जाएगा। जो यहाँ पर कितनी पुरानी लकड़ी है, 18 करोड़ वर्ष पुरानी। कितनी पुरानी है, 18 करोड़ वर्ष पुरानी यहाँ पर लकड़ी पाई जाती है। विश्व की सबसे प्राचीनतम लकड़ी के अवशेष, विश्व के सर्वाधिक प्राचीनतम लकड़ी के जीवाश्म कहाँ मिलते हैं, जैसलमेर में मिलते हैं। जैसा कि आपको पता है नेशनल वुड फॉसिल्स पार्क भी बना हुआ है। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन ये हो जाएगा कि बरखान व बरकान स्थलाकृति किस भौतिक प्रदेश में पाई जाएगी, राजस्थान के, है ना। सबसे पहले तो आपको ध्यान होना चाहिए, बरखान क्या है, एक बालू का स्तूप है। बालू का स्तूप है, क्या है, बालू का स्तूप का प्रकार है।
है, टाइप्स ऑफ सैंड ड्यून्स, है ना। अब ये कहाँ मिलता है, तो ये किस जगह मिलेगा बालू का स्तूप, मरुस्थलीय प्रदेश में मिलेगा, है ना। तो ऑप्शन हो जाए पर्वतीय प्रदेश, पठारी प्रदेश, मैदानी प्रदेश। इसमें से आपका ऑप्शन जो होगा चौथे नंबर का होगा मरुस्थलीय प्रदेश, है ना। बालू का स्तूप कहाँ मिलेगा हमें, कौन सा, बरखान वाला बालू का स्तूप मरुस्थलीय प्रदेश में मिलेगा। होता क्या ये बालू का स्तूप होता क्या है, अर्ध चंद्राकार आकृति के आकार का होता है। अर्ध चंद्राकार आकृति, अर्ध चंद्राकार आकृति का जो सैंड ड्यून्स या बालू का स्तूप पाया जाता है वो जैसलमेर में मरुस्थलीय प्रदेश में पाया जाता है। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन जो हो जाएगा, सीप क्या है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सीप इनमें से क्या है। वैसे सीप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीप है क्या, ये भी एक बालू का स्तूप का प्रकार है ना। बरखान के दो भुजा होती है, बरखान के दो भुजा होती है, और एक भुजा वाला बरखान को हम किस नाम से जानेंगे, सीप के नाम से जानेंगे। लेकिन आपको इसमें ऑप्शंस देखना है, सीप है, बालू का स्तूप तो है, लेकिन बालू का स्तूप में भी कौन सा टाइप है। आजकल जो क्वेश्चंस का ट्रेंड है बहुत लेवल के या डेप्थ लेवल के पूछे जा रहे हैं। पहले पूछा जाता था सीप क्या है, बालू का प्रकार है या झील है, या अलग अलग और क्वेश्चन ऑप्शंस हो सकते हैं, लेकिन इसमें से आपको जो बताना है कि इसमें से क्या है। अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है, पैराबोलिक बालू का स्तूप है, या सब्रकाफिस बालू का स्तूप है। ये सब बालू का स्तूप के प्रकार है। इनमें से सीप किसका प्रकार है, तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। ये 2021 या 22 में कोई एग्जाम था उसमें पूछा गया, तो सीप क्या हो जाएगा आपका, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप हो जाएगा। और सीप कहते किसे है, एक भुजा वाले बरखान को हम किस नाम से जानेंगे, बरखान को हम किस नाम से जानेंगे, सीप के नाम से जानेंगे। और सीप है क्या, एक बालू का स्तूप का प्रकार है, टाइप है, मरुस्थल में मिलता है। ओके, इसके बाद आ रहा है कि थार मरुस्थल के संदर्भ में पैराबोलिक क्या है। पैराबोलिक भी एक बालू का स्तूप का टाइप है ना। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, ये आएगा, देखो ऑप्शंस में दिख रहा है बालू का स्तूप, झील, खडील, टाका, है ना। तो इसमें बताना क्या है, ये एक बालू का स्तूप का प्रकार है जो वनस्पति जो होती है उस पर बनता है। वनस्पति पर जब बालू की रेत जम जाती है, या वनस्पति पर जो बालू बनने के बाद बालू के टीले बनता है, उसको हम किस नाम से जानेंगे, पैराबोलिक बालू का स्तूप के नाम से जानेंगे, है ना। इसके बाद आगे का जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा कि गतिशील मोबाइल या रेत के टिल्ले को राजस्थान की स्थानीय भाषा में किस नाम से जानेंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि जो गतिशील मतलब एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट होते हैं, स्थानांतरण होते रहते हैं, उन बालू का स्तूप को इस राजस्थानी लैंग्वेज या लोकल लैंग्वेज में किस नाम से जानेंगे। तो ऑप्शन देखते हैं हम, डोर, रोहिड़ा, खेजड़ी और दरियन, है ना। ऑप्शंस ये है, तो इसमें से एक आंसर चुनना, तो कौन सा हो जाएगा, दरियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दरियन, जिसे हम दोरे भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दोरे भी कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा कि रेत के टिल्ले जो राजस्थान की स्थानीय भाषा में क्या बोलेंगे, रेत के टिल्लों को दरियन बोलेंगे या दोरे बोलेंगे, जो अधिकतर जैसलमेर, बाड़मेर में ये शब्द यूज होता है ना। अब इसमें आपको एक आ जाएगा रोहिड़ा क्या है, राज्य पुष्प हो जाएगा। ये रोहिड़ा क्या हो जाएगा, राज्य पुष्प हो जाएगा। राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है, रोहिड़ा। ठीक है, इसके बाद खेजड़ी क्या है, सबको पता है, राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या हो जाएगा, खेजड़ी हो जाएगा। राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी और राजस्थान का राज्य पुष्प हो जाएगा रोहिड़ा पुष्प। आपको कमेंट करके ये बताना है कि इनको कब घोषित किया गया, राजस्थान में राज्य पुष्प और राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया, इसको आपको कमेंट करके बताना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। 21 जून को, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 21 जून को सूर्य राजस्थान के किस जिले में लंबवत चमकता है। लंबवत मतलब सीधा, है ना, सीधा या सीधी किरणें किस पर पड़ती है, सीधी किरणें किस जिले पर पड़ती है। तो ऑप्शंस हो जाएगा गंगानगर, अजमेर, बांसवाड़ा, जोधपुर, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, देखो सीधी किरणें वाला थोड़ा आंसर को समझे, ये अगर राजस्थान है इस टाइप से, है ना, और यहाँ पर सूर्य हमें पता है कि राजस्थान में कर्क रेखा पर सीधा चमकता है कभी भी, है, कर्क रेखा से ऊपर कभी भी सूर्य नहीं जाता है। अगर सूर्य यहाँ तक आता है
तो इसका मतलब इसकी सीधी किरणें किस पे पड़ेगी, राजस्थान के दक्षिण भाग में पड़ेगी, राजस्थान के दक्षिण भाग में पड़ेगी। और दक्षिण भाग में राजस्थान का कौन सा जिला आ रहा है, बांसवाड़ा। कौन सा आ रहा है, बांसवाड़ा जिला। राजस्थान के दक्षिणतम जिले का नाम क्या है, बांसवाड़ा। तो यहाँ पर सीधी किरणें पड़ेगी बांसवाड़ा पर, है ना, क्योंकि हमें पता है कर्क रेखा से ऊपर कभी भी सूर्य नहीं जाता है, और कर्क रेखा के दक्षिण में क्या भाग, कौन सा जिला स्थित है, तो वो हो जाएगा आपका बांसवाड़ा, है ना। और कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण भाग से गुजरती है, ठीक है। अब इसके बाद पूछ ले तो, है ना, कि पहला जिला तो ये हो जाएगा, इसके बाद लंबवत जिले पर चमकता है तो डूंगरपुर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डूंगरपुर हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो इसमें तिरछापन बढ़ता जाएगा और सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें की बात हो जाएगी, तो वो हो जाएगी आपकी गंगानगर में, गंगानगर में। तो ध्यान रखें, सूर्य की सबसे सीधी किरणें कहाँ पड़ेगी, बांसवाड़ा में, और सूर्य की सबसे तिरछी किरणें राजस्थान के किस जिले में पड़ेगी, तो वो हो जाएगी आपकी गंगानगर में हो जाएगा। ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का किस राज्य के साथ सीमा विवाद चल रहा है ना, बाउंड्री डिस्प्यूट किसके साथ चल रहा है। ऑप्शंस आपके सामने, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और पंजाब, है ना। जो सीमा से लगे हुए राज्य है राजस्थान के, 5 राज्य लगे हुए से, कितने राज्य लगे हुए, 5 राज्य लगे हुए, उनमें से किसके साथ सीमा विवाद चल रहा है, बाउंड्री डिस्प्यूट चल रहा है। तो ध्यान रहे कि गुजरात के साथ ये अभी हाल ही में मतलब ये विवाद चल रहा है, जो उदयपुर की कुछ एक तहसील वगैरह है, उनके कुछ 200 बीघा जमीन को लेकर गुजरात के और राजस्थान के मध्य विवाद चल रहा है। तो लेटेस्ट क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा युग्म सही है, कौन सा युग्म सही है। क्वेश्चंस देखने में इतना बड़ा लग रहा है कि ये तो हमें आएगा ही नहीं। जैसे हम एग्जाम हॉल में ऐसे इतने बड़े क्वेश्चंस को, डिजिट वाले क्वेश्चन को देखते हैं तो थोड़ा नर्वस हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। आपको ध्यान नहीं देना है ऐसी बातों पर। अगर आपने थोड़ा सा भी हिंट इसमें मिल रहा है तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, है ना। कैसे, अब हमें ये सारी चीजें देखने से पहले एक बार ध्यान दें कि राजस्थान देखो 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ और 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर में क्या, कौन सा राज्य फैला हुआ राजस्थान की स्थिति हो जाएगी। अब इसमें से ध्यान देना कि ये चीज 3,42,239.74 किलोमीटर, ये एक तरफ राजस्थान का क्षेत्रफल दे रखा है, एक तरफ स्थिति दे रखी है। आपको अगर ये चीज नहीं भी आ रही है तो डरने की बात नहीं, आपको रटा हुआ क्वेश्चन से 3,42,239 किलोमीटर राजस्थान का क्षेत्रफल है। तो जैसे आप पहला ऑप्शन देखोगे या सारे ऑप्शन पढ़ने के बाद इसको देखोगे कि ये ही आंसर होगा। क्यों, हमें ये पता है 3,42,239.74 क्या है, राजस्थान का क्षेत्रफल। और यहाँ पर क्या 3,42,245 नहीं होगा, 3,42,241 नहीं होगा, 3,42,243 नहीं होगा। अगर आपको केवल क्षेत्रफल याद है तो आपका बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा, इनको करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें जो आंसर होगा वो आपका पहला हो जाएगा, 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश और 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य राजस्थान फैला हुआ है, राजस्थान स्थित है। तो ये ध्यान जरूर दें, 3,42,239 किलोमीटर मतलब 0.74 किलोमीटर ये राजस्थान का क्षेत्रफल हो जाएगा। ओके, इसके बाद मानचित्र में उन गांवों की स्थिति को दर्शाया गया है जहां से राजस्थान का उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम विस्तार नापा जाता है ना। ये स्थितियां 1, 2, 3, 4 में अंकित की गई, यानी मैप में अंकित गई, राजस्थान के मैप में ये अंकित की गई, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। और ऑप्शंस आपके सामने ये हैं। ऐसे सवाल बहुत बड़ा सवाल लग रहा है लेकिन बहुत इजी है ना। हमें बताना है कि राजस्थान के, सीधी सी बात है कि राजस्थान के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में गांव कौन से हैं, और गांव में भी मैप में ड्रॉ किया हुआ, उसके आधार पर उनको सेलेक्ट करना है। सबसे पहले तो नाम अगर हमें ध्यान है, जैसे अगर बात करें गंगानगर में कौन सा गांव सबसे उत्तरी गांव है, गंगानगर में स्थित है, वो हो जाएगा आपका कोणा गांव। कौन सा गांव हो जाएगा, कोणा गांव, ठीक है। अब हमें यहाँ पर कौन सा धौलपुर जिला है, इसमें कौन सा गांव है, सिलोन गांव। कौन सा हो जाएगा, सिलोन गांव हो जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका कटरा गांव। कौन सा गांव, कटरा गांव हो जाएगा। और इसमें हमें पता है बोरकुंड गांव। कौन सा, बोरकुंड गांव हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सेट कर लो, है ना। एक नंबर पे आ रहा है आपका सिलोन गांव, तो सिलोन ये आ गया, जैसे एक को पकड़ा हमने, एक ही आ गया, राइट हो गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पहले वाला आंसर हो जाएगा।
मतलब इनको गांव को आपके पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में सेट करना है ना। दूसरे पे कोणा है ना, कटरा जैसलमेर और बोरकुंड जो दक्षिण गांव हो जाएगा आपका बांसवाड़ा में हो जाएगा ना। बहुत इजी सवाल है, केवल समझने की कोशिश है ना। ऐसे कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस को देखकर आप घबराए नहीं, है ना। ओके, कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से गुजरती है? बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन है ना। तो मैं बता रहा हूं कि राजस्थान में जो कर्क रेखा है, राजस्थान में जो कर्क रेखा है कितने जिलों से गुजरती है? कर्क रेखा अगर बात करें तो कितने जिलों से? 2 जिलों से गुजरती है। कितने जिलों से? 2 जिलों से गुजरती है। एक तो आपको इनमें से बताना है कौन सा है, जिसे उदयपुर से नहीं गुजरती है, अलवर से नहीं गुजरती है, टोंक से नहीं गुजरती है, डूंगरपुर से गुजरती है ना। तो कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? डूंगरपुर। और एक और जिला कौन सा है वो आपको कमेंट करके बताना है कि राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है। तो एक तो मैंने बता दिया डूंगरपुर से गुजरती है, एक और कौन सा जिला है ना। तो राजस्थान के 2 जिलों में से एक जिला आपको कमेंट करके बताना है अगर आप वीडियो देख रहे हो तो। ओके, राजस्थान के कितने जिले पाकिस्तान की सीमा से लगे हुए? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, विवादित क्वेश्चन हो सकता है भी। अगर नवीनतम जिलों के बाद बनने के बाद की बात करें तो अलग हो जाएगा, पुराने ज्योग्राफी के हिसाब से अलग हो जाएगा। दोनों में बता देता हूं आपको, है ना। तो अगर पुराना अगर राजस्थान की बात करें, पुराना जिले नहीं बनने से पहले की, तो 4 जिले राजस्थान के जिले थे जो पाकिस्तान की सीमा को टच कर रहे थे, है ना। जो हम ये भी बोल सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय सीमा को छूने वाले 4 जिले, है ना, वही पाकिस्तान हो जाएगा। ठीक है, लेकिन नए जिले के हिसाब से कितने हो जाएंगे? नए जिले के हिसाब से 6 जिले हो जाएंगे। इसको समझते हैं। ये अगर बात करें पोर्शंस ऑफ वेस्ट राजस्थान तो हो जाएगा आपका एक जिला जो आता है वो आता है गंगानगर। कौन सा आता है? गंगानगर। ये होगा आपका एक। दूसरा जो आ जाएगा इसके नीचे बीकानेर, बीकानेर भी छूता है। तीसरा जो आ जाएगा जैसलमेर। ठीक है, और चौथा जो आ जाएगा वो हो जाएगा आपका कौन सा? बाड़मेर। अब ये बात तो रही पुराने ज्योग्राफी की, है ना। राजस्थान के पुराने हिसाब से कितने जिले छू रहे थे? 4 जिले छू रहे थे, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। अब देखो जोधपुर से एक जिला अलग हुआ फलोदी, तो वो भी कुछ सीमा पाकिस्तान की छूने लग गया, तो एक हो जाएगा आपका फलोदी। कौन सा हो जाएगा? फलोदी, नया जिले में बात है। एक और गंगानगर से अलग हुआ वो हो जाएगा आपका अनूपगढ़। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान के पहले अभी हाल ही में कितने जिले, नए जिले जो पाकिस्तान को सीमा को छूते हैं, नए जिले, तो वो हो जाएंगे 2, है ना। और पुराने में से हो जाएंगे 4, तो टोटल कितने हो गए? 6 जिले राजस्थान के 6 जिले हैं जो पाकिस्तान की सीमा के साथ लगे हुए हैं, है ना। अगर ये क्वेश्चंस आता है तो फिर आपको क्या करना है? 6 जिले नए के हिसाब से करना है और पुराना तो पूछा ही नहीं जाएगा, तो है ना। ठीक है, ओके। अब राजस्थान के जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम से सेट करो। देखो ये क्वेश्चन अभी नए जिले बनने के बाद बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना। लेकिन ये पुराना क्वेश्चन है, पुराने पेपर में आया हुआ है, तो हमारे दिमाग में ये भी होना चाहिए कि हमें एक ब्लैंक मैप लेकर उसमें ड्रॉ करें जिससे कि हमारे सारे क्वेश्चन हो जाए, है ना। जैसलमेर, पाली, अजमेर और जोधपुर, इनको आपको सेट कैसे करना है? इनको सेट कैसे करना है कि कौन सा जिला किस दिशा में है। आपको अगर जिला याद है तो वो आपका आराम से हो जाएगा। अब ये पूछ रहा है कि पूर्व से, अब हमें पता है इनमें सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? धौलपुर कितने नंबर पे? 4 नंबर पर। तो ऑप्शंस ये तो कट गया और ये भी कट गया, है ना। बचे कितने? 4 1 और 4 1, दो आंसर हो सकते हैं। इसके बाद पूर्व में धौलपुर हो गया, यहाँ पर धौलपुर हो गया, तो अब दूसरा कौन सा हो जाएगा? दूसरा देखो जैसलमेर है। अब इसको आप जैसलमेर को देखो, जैसलमेर में पता, तो जैसलमेर याद ड्रॉ कर रहा हूं। इसके पूर्व में धौलपुर हो गया, इसके बाद कौन सा? अजमेर, ये आ गया अजमेर, ये अजमेर। और इसके बाद पाली और ये हो जाएगा जैसलमेर। तो जैसलमेर में कौन सा? 1 नंबर है जैसलमेर का, है ना। तो 1 नंबर लास्ट में आएगा, 1 नंबर इसमें भी लास्ट में आ रहा है, इसमें भी। लेकिन अब हमें ये देखना है कि दूसरे नंबर पे कौन सा आ रहा है, तो अजमेर आ रहा है। तो इसका मतलब हो जाएगा 4 3 2 1, है ना। ये आपके सामने लिखा हुआ है। सबसे पूर्व में धौलपुर, उसके बाद अजमेर, पाली, जैसलमेर। ये क्वेश्चन डालने का मतलब ये है कि नए जिले में छोटे छोटे जिले बन गए, इसलिए आपको इसके लिए प्रिपेयर होकर एग्जाम में जाना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके देखो, ये हो जाएगा राज्य की कुल स्थलीय सीमा कितनी है। अगर ये बात करें राज्य की कुल टोटल बाउंड्री कितनी हो जाएगी, ऑप्शंस हो जाएंगे आपके 5091 किलोमीटर,
5,920 किलोमीटर, 5,290 किलोमीटर और 5,090 किलोमीटर। सॉरी, इसमें से आपको देखना है, इसका सीधा आंसर हो जाएगा 5,920 किलोमीटर। राजस्थान की टोटल बाउंड्री कितनी है? 5,920 किलोमीटर। अगर मैं पूछूं कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है, तो वो हो जाएगा 1,070 किलोमीटर, जो पाकिस्तान के साथ लगी हुई है ना। अब इसी में एक क्वेश्चन हो जाएगा, अगर स्थलीय सीमा ये है, अंतर्राष्ट्रीय ये है, तो अंतर्राज्यीय सीमा कितनी हो जाएगी? जो राज्यों के साथ लगी हुई है, तो राज्यों के साथ लगी हुई है, तो वो हो जाएगी, इसमें से इसको हम माइनस कर लेंगे, 0, 12 में 5, फिर हो जाएगा आपका 8 और 4, 48, 50 जो है वो हो जाएगी आपकी राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी हो जाएगी? 1,070। दोनों को मिलाकर टोटल स्थलीय या कुल स्थलीय सीमा कितनी हो जाएगी? 59,20 है ना, 5,920 किलोमीटर हो जाएगी, है ना। इसी के साथ ही आज का ये 15 क्वेश्चन समाप्त हुए, है ना। आशा करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। इसी की तरह हम आगे भी हर टॉपिक के नए नए क्वेश्चंस लेके आएंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो में।